तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है। और ये एज अ प्रूफ मैं चीज़ें सबको मतलब बच्चों को दिखाने चाहती हूँ कि कहाँ से ऐसा सोर्स है जहाँ से आप ये चीज़ें जान सकते हैं, जहाँ से आपको लगे कि मतलब क्लियर इन्फॉर्मेशन रहे, कि डाउट भी ना हो। बहुत बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हम उस पे बिलीव कैसे करें, है ना? कि सही है या नहीं है। तो मैं आपको एज़ अ रिटन फॉर्म, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सारी चीज़ें रिलीज़ की गई हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कही गई हैं कि कौन-कौन से डिसेबिलिटीज़ को रिज़र्वेशन है या नहीं है, ठीक है? और मतलब जिनको नहीं है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आती हैं, नहीं है। तो पहला ये जो मैं आज एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के लिए, तो वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कि गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है या नहीं है, उस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले इसको कहा जाता है सेक्शन, ये आप 34 का पॉइंट रीड कीजिए, ठीक है? हम 34 पॉइंट जो है उसको रीड करेंगे, जहाँ से हमें सारी जानकारी जो है वो मिलेगी और जहाँ से आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो रिजर्वेशन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेशली रिजर्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है? कि कहाँ कौन-कौन से बच्चों को मतलब कौन-कौन से डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, और कितना परसेंट रिजर्वेशन है, कितना नहीं है। और इस वीडियो को कृपया मैं आपसे बोलूँगी, प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका जो डाउट है वो इस वीडियो में ही क्लियर हो जाए। माइंड में कोई भी डाउट आपके ना रहे। अगर डाउट रहे तो भाई कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है? तो मैं एक-एक लाइन पढ़कर आपको सारी चीज़ें शो करूँगी। देखिए, इसमें रिज़र्वेशन के आगे एक-एक पॉइंट मैं आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ में आए। देखिए, इसमें लिखा है, गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नॉट लेस देन 4%। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें पीडब्ल्यूडी, जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट होता है, डिसेबल कैंडिडेट होता है, उनको कितना परसेंट रिज़र्वेशन मिला है? 4% का। 4% से कम का रिज़र्वेशन नहीं है, 4% का रिज़र्वेशन मिलता है, ठीक है? अब 4% कैसे, है ना? अब 4% कैसे? अब जो नीचे सारी डिसेबिलिटी दी गई है, आप देखिए, 4% डिसेबिलिटी मतलब 4% रिजर्वेशन है, इन डिसेबिलिटीज़ को मिलता है नंबर ए, बी, सी, डी, ई। अब इसमें ऊपर लाइक स्पेशली मेंशन है कि 1% का रिजर्वेशन मिलता है, जो कि आपका पॉइंट ए, बी, सी है। मतलब ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, जो कि आपके ए पॉइंट में आता है, एंड बी पॉइंट में आता है आपका डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, एंड थर्ड में आपकी जो डिसेबिलिटी आती है वो आती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में है आपकी जो डिसेबिलिटी इंक्लूड होती है वो है सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्वर्ड एंड ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिज्म एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ये 3 जो आपकी डिसेबिलिटी, जो ये आपकी सब हेडिंग्स, जो आपकी हेडिंग्स है, इसके अंदर जो नॉर्मल कोई भी डिसेबिलिटीज़ आती है, तो इनके लिए 1% का डिसेबिलिटी है। मतलब ब्लाइंडनेस को भी 1% का रिजर्वेशन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग को 1% का, लोकोमोटर डिसेबिलिटी को भी 1% का, ठीक है? अब ये कितना हो गया? 4% मिला था, तो 3%, तो मतलब 3 पॉइंट यहाँ पर हो गए। अब एक जो लास्ट बचा, स्पेशली ये भी लिखा हुआ है, एंड 1% फॉर द प्रोसेस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर क्लॉज डी एंड ई। एंड जो 1% रहेगा वो कि डी और ई के लिए रहेगा, ठीक है? अब ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस, इनके लिए, और एक मल्टीपल डिसेबिलिटी, इनके लिए 1 पॉइंट मतलब 1% का। तो ये स्पेशली क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इन सब। अब जो रिजर्वेशन है वो इन्हीं, ये स्पेशली लिखी हुई है चीज़ें कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंडर में, मतलब डिसेबिलिटीज़ तो इससे भी ज़्यादा आती है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, लेकिन जो रिजर्वेशन है उसमें रिजर्वेशन डिसेबिलिटी कैंडिडेट को सिर्फ इन्हीं डिसेबिलिटीज़ में मिला है रिजर्वेशन। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चंस ये रहते हैं, कमेंट में मेंशन कहते हैं कि जैसे कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन है, नहीं है, एंड ब्लड डिसऑर्डर को रिजर्वेशन है या नहीं। मैंने इसके लिए काफ़ी मैंने सर्च भी किया, मैंने आरटीआई भी, जैसे मैंने आपको पहले भी शो किया था कि मैंने आरटीआई भी लगाई थी, ब्लड रिलेशन से भी, ब्लड डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी, एंड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी। तो अभी तक वहाँ से कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला। उनके द्वारा मुझे यही कहा गया था कि इस पीडीएफ को रीड आउट करो
एंड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ का भी मतलब ये कहा जा रहा है कि इसको भी आगे इन फ्यूचर इंक्लूड किया जाएगा रिजर्वेशन में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि अब ये रिजर्वेशन में नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ। बाकी जैसे आप सर के द्वारा वीडियोज़ बनाई जाती है उस चैनल पर, एसपीपी इंस्टीट्यूट पर, तो वहाँ पर आप देख सकते हो नीट में तो रिजर्वेशन है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स में इन कैटेगरी से रिलेटेड रिजर्वेशन नहीं है। बाकी मल्टीपल डिसेबिलिटी का केस आप देख सकते हो। एंड एक और नया जो अपडेट आया था जो सिंगल डिसेबिलिटी से रिलेटेड और मल्टीपल डिसेबिलिटी से रिलेटेड कि कौन-कौन से आपको फॉर्म फिल करने हैं, उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाल दिया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है वो वीडियो तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस वीडियो को दोबारा से आपको लिंक सेंड कर दूँगी, ठीक है? तो इन डिसेबिलिटीज़ को रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स पे, ठीक है? एंड ये भी इसमें कहा जा रहा है, मैं आप आगे पॉइंट्स में देखिए, इसमें ये कह रहा है अगर डिसेबिलिटी अगर ये जो जॉब्स मिलती है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है, अगर ये जॉब्स फिल नहीं होती हैं उस टाइम पर, तो ये जो पोस्ट है यहाँ पर देखिए, the no person with disability available for the post in that year, the employer shall fill up the vacancies by the appointment of a person other than the person with disability। तो ये अगर जब लास्ट पॉइंट तक भी अगर डिसेबल कैंडिडेट नहीं रहता है, पोस्ट खाली रह जाती है, फिर भी डिसेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, सारी वैकेंसीज फिल हो चुकी है, डिसेबल सारे बच्चे सेटल हो चुके हैं, तो ये एज अ नॉर्मल पर्सन को जो है ये जॉब्स सेटल हो जाती है, दी जाती है। तो ये एक डिटेल्ड मतलब एक अच्छी एक सटीक जवाब जो मैं आपको दे रही हूँ, सेक्शन 34 के तहत आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स में इस डिसेबिलिटी में रिजर्वेशन है। और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ब्लड एंड डिसऑर्डर स्पेशली इसमें लिखा नहीं गया है, मैं आपको पहले ही ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है एज अ प्रूफ, ठीक है? तो बच्चे बहुत टेंशन में रह जाते हैं कि स्पेशल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी बच्चों को होती है, मतलब मुझे फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, डाउट रहता है, समझ नहीं आ रहा, तो बेटा इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है? अभी के लिए फ़िलहाल के नहीं है, देखो इंक्लूड हो जाता है तो अच्छी बात है, उन बच्चों को भी हेल्प मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी के लिए नहीं। एंड बाकी कितना परसेंटेज चाहिए होता है, 40% एटलीस्ट आपकी डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट रहती है, इतना परसेंटेज आपका डिसेबिलिटी होना चाहिए, 40%, ठीक है? और इस टेम्पररी डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी 40% है, 40% से कम है, 80% से ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो अलग से और बनाऊँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को पसंद किया आपने तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिलते हैं तो हम आगे भी इसी तरीके की और वीडियोस बनाएंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, एंड मतलब आगे और डिसेबिलिटी से रिलेटेड, ताकि उनके डाउट्स को क्लियर किया जाए। अच्छे से सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा थोड़ा मोटिवेशन जो है वो बना रहे इस तरीके की और वीडियोस बनाने के लिए। तो एक मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने चाहूँगी वो बनाऊँगी मैं 40% डिसेबिलिटी वाली, कि 40% डिसेबिलिटी चाहिए होती है, 40% से कम है अगर, और 40% 80% से ज़्यादा है तो उस केस में क्या रहता है, और अगर जिसका टेम्पररी सर्टिफिकेट है, परमानेंट सर्टिफिकेट है, तो उन सब के लिए क्या बेनिफिट्स है। तो धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस तरीके के और आगे वीडियोज़ बनाएँ।